आज अपने इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष माननीय आदूराम जी मेघवाल साहब, हमारे जिले के महामंत्री माननीय स्वरूप सिंह जी खारा साहब, हमारे पूर्व के प्रधान और युवा नेता और हमारे अभी के प्रत्याशी और अभी भी प्रधान है, वैसे जब तक नया नहीं बनता तब तक हमारे प्रधान है, ऐसे हमारे कुंभाराम जी सेवर साहब, और आज के इस सभा में हमारे बींद राजा जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, जिनमें श्री काजी खान जी जिला परिषद के सदस्य के रूप में 2 नंबर वार्ड से हमारे प्रत्याशी हैं, काजी खान जी, और हमारे पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी रूपाराम जी हारण, और हमारे खुदा बख्श जी पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी, और हमारे वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी हाजी खान जी, और वार्ड नंबर 3 में कुर्बान खान जी प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है, और वार्ड नंबर कुर्बान खान जी और हमारे प्रयाग सिंह जी राठौड़ छोटा साहब पूर्व मंडल अध्यक्ष, और हमारे एक्स आर्मी मैन और हम सब के अग्रज टीकमाराम जी लेगा साहब और श्री सोनाराम जी हुडा प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है, और सभी हमारे मंच पर बैठे अतिथिगण, हमारे सभी सरपंचगण और हमारे पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्य और सभी ग्राम से आए हुए, आसपास से आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं, और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं कि दीपावली का त्यौहार हमारे अभी गया है, और इस दीपावली पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हम सबके घर में खुशियां हो, लक्ष्मी का वास हो, भंडार भरे हो, ऐसी मैं मां से प्रार्थना भी करता हूं। और निश्चित रूप से दीपावली जो पर्व है वो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से आज इस दीपावली के अवसर पर, आज दीपावली का त्योहार कल हमारे रामासमा था और आज ये सभा रखी गई, और चुनाव की पहली सभा जैसा कि अभी बताया गया खड़ीन में जो हमारे रामदान जी जो हम सब के पूज्य हैं, उन्होंने शिक्षा की अलग जगह इस जिले के अंदर, तो ऐसे जिनके चरण जहाँ पर हमेशा रहे उनके वहाँ से ये अपनी शुरुआत हुई, और आज ये दूसरी बैठक जिसका पहला दिन है, तो ये अपने यहाँ पर ये सभा रखी गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हो, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि लोकसभा के चुनाव में जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, और उसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, और लोकसभा के चुनाव में मैं यहाँ पर पहुँच भी नहीं पाया था और सब जगह मैं पहुँचा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो मेरे ऊपर भरोसा किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया, और जिसकी वजह से बिना देखे किसी अगर प्रत्याशी को आपने मतदान किया, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बीच में भी रहूंगा और अपनी हर संभव जितना भी संभव होगा इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जनप्रतिनिधि का धर्म भी बनता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे वो प्रधान हो, प्रमुख हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, या एमएलए हो या एमपी हो, उसका जीतने के बाद में ये धर्म बनता है कि जीतने के बाद वो जनता की सेवा करे, जनता की समस्याओं का समाधान करे। और निश्चित रूप से ये जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर
जो चुनाव के अंदर जीत के जाएंगे ये लोग, तो निश्चित रूप से विकास के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और विकास निश्चित रूप से वही करवा सकता है जिसके अंदर करने की इच्छा शक्ति होती है। वरना इस देश के अंदर तो शासन आज जब 1950 से लगातार चुनाव होते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर विकास की कहीं बात की जाती है, विकास का नाम लिया जाता है और विकास के साथ कहीं जोड़ा जाता है, तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का नाम जुड़ता है और या नरेंद्र मोदी जी का जुड़ता है। अगर विकास की वास्तविकता में अगर धरातल से अगर अपन देखें तो शुरुआत अगर हुई है तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के बाद से जब प्रधानमंत्री बने तब से हमें यह समझ में आने लगा कि कोई विकास चीज होती है। मैं भी यहाँ पर इन दौरों के अंदर आया, छोटा था, लेकिन किसी न किसी के रिश्तेदार के यहाँ पर आना जाना हुआ, या हो सकता है उस समय मुझे कोई जानता नहीं होगा, लेकिन मैं मेरे परिवार के या अपने रिश्तेदार के नाते आते ही हैं। कई हमारे युवा साथी पढ़ने वाले भी, तो उनके भी आते जाते रहते हैं रेगिस्तान के दौरों के अंदर। अपन खुद रेगिस्तान के दौरों के ही रहने वाले, लेकिन यहाँ पर जब भी आते थे तो ये स्थिति थी कि अगर गाड़ी लेके रवाना हो जाते थे तो जरूरी नहीं थी कि गाड़ी वापस घर पहुंचेगी। या तो उसका एक्सल टूट जाता या गाड़ी फंस जाती, फिर पीछे दूसरी गाड़ी ट्रैक्टर लाओ और कुछ लाओ और फंसी हुई को निकाल के ले जाओ, ये स्थिति होती थी। लेकिन पहली बार अगर इस गांव के अंदर विकास, ही अगर यहाँ पर पत्थर भी पहुंचा है, अगर ये पत्थर पहुंचा है तो उसी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर जो सड़क बनी उसके ऊपर ये सारा विकास हमारे गांव तक पहुंचा। अगर अटल बिहारी जी ने ग्राम सड़क योजना अगर नहीं बनाई होती तो मेरे गांव में आज इस गांव के अंदर हमारे विकास नहीं पहुंच पाता। ये उनकी ही सोच थी कि आज गांव के अंदर हमारे पक्का विद्यालय हो गया, हमारे गांव के अंदर पक्के मंदिर बन गए, हमारे यहाँ पर पक्की मस्जिदें बन गई, हमारे गांव में पक्का मकान बन गया। तो उसके पीछे कारण है कि सड़क के माध्यम से ये सारे हमारे यहाँ पर वो उपकरण या वो भी संसाधन हमारे यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद में अगर किसानों के लिए फसल बीमा योजना है, जो हम किसानों के लिए फसल बीमा की बात करते हैं कि बीमा मिलना चाहिए, क्लेम मिलना चाहिए, तो वो क्लेम भी अगर शुरू किया तो किसी ने, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने शुरू किया था उस समय किसानों के लिए। और उसके बाद में किसानों के लिए जो हमें केसीसी मिलती, हम किसी से उधार लाते थे, सेठ साहूकार से पैसा लाके और अपना घर चलाते थे, फसल बेचते, उस आड़तीये से जाकर मिलते और उसको कहते कि तू कुछ उधार दे दे, और उससे पैसा आता और उसके बाद हम घर चलाते थे। लेकिन किसान को कोई भी उस समय, और ब्याज भी कितना, 2% 5%, कोई फिक्स नहीं था। लेकिन आज अगर किसानों के लिए केसीसी प्रारंभ की तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद में जिस तरह से हमारी सड़कों का के बाद अगर जिस तरह से बात करें, किसानों के बात करें या आम व्यक्ति की अगर बात करें, तो हमारे देख लीजिए, आप अभी बात कर रहे थे पहले भी कि गांवों के अंदर हमारे शौचालय नहीं हुआ करते थे। हमारी बहन बेटियां शौच जाने के लिए किसी का, आपको पता है, किसी पेड़ के पीछे बैठकर या किसी आंकड़े के या किसी खेत और किसी स्थान पर बैठकर वो शौच जाया करती थी, अपनी इज्जत तार तार होती थी। उस इज्जत को बचाने का काम, अगर इज्जत घर के रूप में अगर शौचालय बनाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे कच्चे मकान होते थे, पक्के मकान, हमारे को सोचना भी एक बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि पक्का मकान बनाए तो कैसे बनाए। और उसके लिए पक्का मकान बनाने का अगर कोई तय किया कि अगर कहीं ढाणी में आग लग जाती तो उसका सब कुछ जलकर स्वाह हो जाता। और स्वाह होता वो उसी को पता होता जिसके नुकसान होता है, दूसरों को तो शायद नुकसान का पता नहीं। उसके आसपास के लोग जिस तरह से मदद करके और उसको जैसे तैसे करके खड़ा करते, इस बेचारे का सब कुछ जल गया, इसलिए इसको कुछ